आज 10 दिसंबर है और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बस्तर के घने जंगल के अंदर इस पेड़ में ये माओवादी पर्चा नहीं है और इस पर्चे में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस PUCL। लेकिन क्या बस्तर के जंगल के अंदर मानवाधिकार का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब को लेकर हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ को लेके दरअसल आज हम पहुंचे हुए हैं सुकमा ज़िले के गोमपाड़ में। आप विश्वास करें कि जब भी गोमपाड़ का जिक्र आता है तो मेरे जहन में एक घटना याद आती है। घटना क्या थी कि 2016 की शायद वो घटना थी, जब मड़कम हिड़ में इसी गांव की एक लड़की थी जिसे पुलिस ने पहले तो घर से उठाया और उठाने के बाद बताया जाता है कि ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने के बाद फिर उसे गोली मार दी गई। उस वक्त की जो तस्वीर मैंने देखी थी और उस तस्वीर ने कई सवाल पैदा किए थे। सवाल ये था कि उस वक्त जो तस्वीर आई थी मड़कम हिड़मे की, उसकी लाश को गोली मारने के बाद नई वर्दियां पहनाई गई थी और वहाँ से वो सवाल उठा। फिर ग्रामीणों की बात सुनी गई और इस बात पे लगातार जांच हुई और अभी पता चलता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। बस्तर के जंगलों में अलग अलग इलाकों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, जिसमें सिलगेर का आंदोलन आपने पहले देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में। चिंता गुफा का भी आपने आंदोलन देखा होगा और अलग अलग स्थानों पे लगातार आंदोलन चल रहा है। हर जगह जो आंदोलन है वो कैंप के विरोध में चल रहा है, लेकिन इस वक्त हम गोमपाड़ में हैं। गोमपाड़ का आंदोलन अलग ही लेवल का है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मानवाधिकार का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 10 दिसंबर को, तो आज के दिन ये आंदोलन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ ग्रामीण उसी तरह से एकत्रित है। अब आप सोचते होंगे कि मैं रोज़ आपको ग्रामीणों की भीड़ दिखाता हूँ, उनके आंदोलन दिखाता हूँ और आपको ये भी लगता होगा कि क्या पूरे बस्तर में आंदोलन चल रहा है। तो बिल्कुल, अब आप ये समझ लीजिए कि पूरे बस्तर में कहीं ना कहीं अब आंदोलन शुरू हो गया है। ये मंच तैयार किया गया है। पुराने वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने आंदोलन की तैयारियां की थी। मैंने पिछले वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए हैं और तस्वीरें लगी हुई हैं। इन तस्वीरों की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गोमपाड़ का जिक्र जिस बात को लेकर बार बार होता है और गोमपाड़ का जब भी जिक्र आता है तो मेरे जहन में जो कहानी याद आती है, दरअसल वो कहानी इसी मड़कम हिड़ में की है। यही मड़कम हिड़ में है जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने इस पूरे मंच पे अलग अलग लोगों के साथ में लगाई है। इसके नीचे इन्होंने लिख रखा है मड़कम हिड़ में ग्राम गोमपाड़ और 2016 13 तारीख की ये घटना है, जून की, जिसमें DRG पुलिस द्वारा बलात्कार करके मारा गया है। इस बात का जिक्र किया गया है और इस तरह से इस मंच में पूरे आप देखें कि लाइन से इस तरह से तस्वीरें लगाई गई हैं और ग्रामीणों का ये कहना है कि इन सभी को पुलिस के द्वारा फर्जी मुठभेड़ करके मारा गया है। कई लोगों की तो तस्वीरें भी नहीं हैं इनके पास में, तो केवल उनके नाम पे पर्चियाँ टांगी गई हैं। अब मैं इस तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था तो ये वाली तस्वीर ने भी मुझे अट्रैक्ट किया था। कारण ये है कि ये स्वयं चेंद्रा की तस्वीर है जो इसी ग्राम के हैं और जिस वक्त इन्हें मारा गया 2018 में अगस्त, उस वक्त ये यहाँ के सरपंच थे। इन्हें भी फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। अब आप सोचिए कि ग्रामीण मारे जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो सरपंच था उसे भी गोली मार दी गई थी। तो इन सब जो मारे गए लोग हैं, इन्हें न्याय अब तक नहीं मिला, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। इसके पहले कई घटनाएं हुई हैं, एडसमेटा की घटना हो या सारकेगुड़ा की घटना हो, जिसकी न्यायिक जांच आई और जांच की रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि पुलिस के जवानों के द्वारा जो है गलतफहमी से ही सही, लेकिन मारा गया ग्रामीणों को ही जब वो बीच पंडुम मना रहे थे। तो उसकी तो जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इन्हें भी फर्जी तौर पर मारा गया है, तो इनको न्याय कब मिलेगा, उसको लेकर आज ये जो आंदोलन है बीते लगभग 20 या 25 दिनों से चल रहा है। अब गोमपाड़ के घने जंगलों में चल रहा है, यहाँ पहुँचना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम लोग किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे मन में भी कई सवाल हैं कि जंगल के अंदर अगर इस तरह के आंदोलन चलेंगे तो शहर वालों को पता ही नहीं चलेगा, सरकार को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आप जंगल के अंदर मोर नाच रहा है, कौन देखा, जो करना है करते रहो। यहाँ के आंदोलन से जब तक सरकार को आंदोलन से तब तक फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि सरकार का कोई काम
रुकता नहीं या उनके काम में किसी तरह की बाधा नहीं आती। जिस तरह से सिलगेर का जो आंदोलन है, चूँकि वो कैंप के सामने चल रहा है, सड़क को रोक दिया गया है, कैंप तक रसद पानी पहुंचाने से भी रोका जा रहा था और 4 लोगों की जान चली गई, इसलिए वो सबके संज्ञान में आया, नेशनल मुद्दा बना। अब गोमपाड़ के जंगल के अंदर में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं। ग्रामीण बैठे हैं, मैं आपको ग्रामीणों की भीड़ दिखाऊं। मैं बीती रात से यहाँ पे हूँ और मैंने देखा कि रात भर से ग्रामीण जो हैं इसी स्थान पर एकत्रित हैं। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे तंबू यहाँ पे बनाए गए हैं। इन्हीं तंबुओं में सारे ग्रामीण जो हैं अलग अलग गांव से यहाँ पर आकर एकत्रित हुए हैं और यहाँ जो लोग मारे गए हैं, जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, ये तस्वीर भी सभी गोमपाड़ के नहीं हैं, अलग अलग स्थानों के हैं जो मारे गए हैं, जिन पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है और उन सभी लोगों की तस्वीरें लगाई गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन्हें फर्जी तौर पर मारा गया है तो इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी मांग है कि जिन पुलिस वालों ने इनके साथ में ये ज्यादती और बर्बरता की है, उन्हें जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि जब गांव में जंगलों में अगर कोई आदिवासी मिलता है तो उसे शक के आधार पर अगर जेल में डाला जा सकता है, तो पुलिस वालों के द्वारा तो लगातार इस तरह की घटनाएं की गई हैं, तो उन्हें भी उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए जो कि ग्रामीणों को दी जाती है। कुछ गांव वालों से बात करते हैं। ये स्वामी जी हैं। स्वामी जी से रात को मेरी बात हो रही थी, ये बताया कि ये भी इसी गांव के हैं, लेकिन अब ये तेलंगाना शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन गांव का आंदोलन है तो पूरे गांव वालों को आना पड़ता है, तो ये भी यहाँ पे हैं। बहुत देर से मंच का संचालन भी कर रहे हैं। स्वामी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजोगर है सर, मैं इसी गांव का गोमपाड़ का सर। अच्छा जी, ये क्या है, आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या मांग है? मैं तो जो समझ में आया बता दिया, आप भी कुछ बताओ। और ठीक है सर, जो 2009 खोबरा हमारे गांव में आके आम जनता को मार डालने दे सर, इसलिए वो तो तस्वीर यहाँ पे रखे हैं सामने। लेकिन 2018 में भी नुलकातोंग घटना में झूठी मुठभेड़ करके आम जनता को मार डाले सर। उनमें से डीआरजी लोग क्या कर दिए कि हम नक्सली को मार दिए, लेकिन उनके पास हथियार था, कुछ भी नहीं था, इसलिए उनका नाम और सब लिख के यहाँ पे रख दिए सर। ऐसा कभी हमको नहीं होना, हमारे लिए जान सोना बोल के हम इसलिए सभी लोग आके यहाँ पे मतलब रैली जुलूस इसलिए कर रहे कि हमको कभी भी ऐसा नहीं करना है। जो गश्ती नाम से आके जो पुलिस महिलाओं पर अत्याचार करना, बलात्कार करना, ये भी करते सर, लेकिन हम लोगों को थाना से कुछ मतलब ही नहीं सर। हमको बंदूक से उन लोग जवाब देते ना, बंदूक से हमको जवाब नहीं है सर। जैसे प्रेम से सही, हम शांति रूप से सही डरना, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जल जंगल जमीन का जनता का अधिकार के लिए हम संघर्ष कर रहे सर। ठीक है, तो कब से चल रहा है आंदोलन? ये कम से कम 25 दिन हो रहा है सर। 25 दिन से चल रहा है। शहर वालों को तो पता ही नहीं है यहाँ इतना बड़ा आंदोलन। मैं बस्तर टैक्सी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन के नाम से जो डीआरजी लोग आते सर, महिलाओं पर अत्याचार करना, बलात्कार करना और आम ग्रामीण को पकड़ के जेलों में ठूसते हैं, ये नक्सली बोल के। वो जो कुछ संगठन का कोई भी काम नहीं करेगा ना, लेकिन उसका नाम भी ऐसा साधारण व्यक्ति को भी नाम लिख के ये नक्सली कह देता है। इतने लोग, इन लोग आम जनता है, इनका कोई नक्सली भी नहीं है सर, इन लोग बिल्कुल आम जनता है सर। मैं यही कहता। अच्छा जोगा जी, आप तेलंगाना क्यों चले गए? मैं इसलिए चला गया कि 2009 में हमारा गांव में आके कोबरा बटालियन आके मार डाले ना सर। हर दिन पुलिस लोग आके मारना पीटना यही कर रहे थे। इसके कारण मैं थोड़ा उधर जाके मेरा ज़िंदगी अच्छी से मैं जीऊँगा, इस ज़िंदगी में मैं नहीं रह पाऊँगा बोल के मैं उधर गया। मैं उधर जाके भी अभी मैं कुली ना निकल के जी रहा हूँ। मेरे लिए हमारा माई मेरे को खाना वाना बना के देती है, लेकिन मैं थोड़ा छोटा सा मंदिर बनाया हूँ। मैं तो पंडित, मैं जनता के लिए तो मैं सेवा करने वाला, मैं गुरु की तरफ से मैं पंडित हूँ, लेकिन जनता के साथ और भी हैं क्या जो इस गांव के, जो तेलंगाना में जाके बस? नहीं, मेरे साथ, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत सारे लोग गए, लेकिन हर गांव के लोग उधर जी रहे सर। हर गांव के लोग कम से कम 10-15 लोग गए सर। सोनी जी, अगर आप 2 मिनट नीचे आ जाएंगे, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लूँगा मैं। तो ठीक है, तो इस तरह के कई गाँव के लोग हैं जो लोग यहाँ से चले गए हैं, मोबाइल में शूट कर रहे हैं कुछ लोग, ये भी युवा हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? मुचाकी कैलाश सर। कहाँ रहते हो मुचाकी? कैलाश सर। गांव कहाँ है? कन्यागुड़ा सर। कनीगुड़ा। अभी काहे के लिए आए हो यहाँ पे? जी, काहे के लिए आए हो यहाँ? यहाँ पर नहीं यार, हैं? पढ़ाई वढ़ाई किए हो? किए थे सर, कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक सर। 5वीं तक। अभी यहाँ काहे के लिए आए हो आंदोलन में? क्या आंदोलन, क्या मांग है?
क्यों आए हो कवासी? नहीं मालूम? जी तुमको मालूम है? तुम्हारा क्या नाम है? अंधा है। हैं? अंधा है। अंधा है? ठीक है। तो ये कुछ युवा हैं, सोनी सोरी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सोनी सोरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो भी यहाँ पे पहुँची हुई हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि क्या है। तो सोनी सोरी हैं, ये भी पहुंची हुई हैं। दरअसल सोनी सोरी का गोमपाड़ से बहुत पुराना रिश्ता है। जब मड़कम हिड़मे को मारा गया था उसके बाद सोनी सोरी, मुझे याद है, दंतेवाड़ा से पैदल तिरंगा यात्रा करके यहाँ पहुंची थी। और यहाँ जिसे माओवादियों का गढ़ सरकार के द्वारा बताया जाता है, यहाँ पे आपने तिरंगा लहराया था, है ना? मुझे तो याद है, आपने बहुत मेहनत भी की थी पैदल। तो सोनी सोरी जी ये बताएं कि ये आज का ये जो आंदोलन है, ये कैंप विरोध में तो नहीं है, क्योंकि बस्तर में अलग अलग जगह कैंप का विरोध किया जा रहा है। ये एक दूसरे तरीके का है, क्योंकि यहाँ मंच में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया है कि फर्जी मुठभेड़ मारा गया है। क्या है, इसको थोड़ा सा बताएं, और मड़कम हिड़मे के साथ क्या हुआ था उसको थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, ये जो है ना, कैंप का विरोध नहीं है, ये बात तो सच है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर कैंप का आने की बात होगी तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि हमारे आदिवासी उसी चीज़ के लिए लड़ते हैं जहाँ पर उसके साथ जुल्म होता है। तो आज कैंप का, जिस दिन गोमपाड़ में कैंप की बात आएगी तो कैंप के लिए भी विरोध करेंगे। ये जो नरसंहार हुआ है 2009 में, जो बातें कह रहे हैं, उसके लिए ये मतलब आज ये आंदोलन या ये धरना में बैठे हैं, वो कह रहे हैं ना कि हमको न्याय चाहिए। तो 2009 का नरसंहार में अभी तक सरकार क्या सो रही है? उनको क्यों, उनको न्याय नहीं दे रही है? इनको क्यों ज़रूरत पड़ गया है कि हमको न्याय चाहिए, हमारे लोगों को जो मारे उनको सज़ा होना चाहिए, जिन्होंने मारा है ये सब, उसके ऊपर क्यों FIR दर्ज नहीं है? ये सारी चीज़ों को लेके आज वो कर जो इड़मे है, इड़मे जो ऐसी बहन है, इड़मे के साथ जब घटना हुआ तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल, पूरा नेशनल लेवल, पूरे लोग देश जानता है कि इड़मे कौन थी। इड़मे तो इस गांव की बेटी थी, गोमपाड़ की बेटी थी, और उसकी माँ, आज इस बात की खुशी हो रही है, आज उसकी माँ उसी न्याय के लिए एक लीडर की तरह, और वो उस समय एक माँ बन के कोर्ट में लड़ी, और आज वो माँ, इड़मे की जो माँ है, आज आंदोलन की एक लीडर बन के यहाँ पर खड़ी है, जो मैं देख रही हूँ। तो ये है इड़मे की जो माँ है। और इड़मे तो बहन थी, उसकी शादी हो गई थी, शादी हो के वो मतलब ससुराल, अपना ससुराल चले गई थी। उसके बाद फिर एक रस्म बचा था, उस रस्म को पूरा करने के लिए इड़मे फिर वापस घर आई थी, अपनी माँ के घर। तो वहाँ पर इड़मे सोई थी, उसको DRG लड़के ने, DRG और भी पुलिस फोर्स ने, सब संयुक्त पुरुष ने आया, घर से उठा के ले गए, ले जाके उसको बाहर निकाल के लाए, और गोरखा के जंगलों में इतना बेरहमी के साथ घुमाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको मार दिए। उससे बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर टंगा हुआ है, उसमें देखो कि उसको ड्रेस पहना दिया, उसका ड्रेस भी इतनी लंबी है, उसको मोड़ के पहनाया जाता है। क्या नक्शा, उसके चूड़ियाँ भी है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, उसके हाथ में चूड़ी भी है, उसका ड्रेस में कहीं दाग भी नहीं है, और उसको बोल दिया ये माओवादी है करके। अगर गोली जब चलती है तो क्या ड्रेस के आर पार नहीं होता है? लेकिन ऐसा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पुलिस गोली मारती है कि उसके ऊपर ना कोई वो नहीं लगता, आर पार नहीं लगता है, उस ड्रेस में कहीं भी गोली का निशान नहीं है। तो ये इस तरह से यहाँ का निर्भयता से हत्या इड़मे का हुआ। ये मामला मड़कम हिड़मे का जो है, ये तो वहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक गया है ना? जी हाँ, अब इड़मे की माँ फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रही है, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अच्छा। और हाई कोर्ट में इस बात को करके उसको मतलब वो कर दिया गया कि मड़कम हिड़मे की माँ लक्ष्मी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कहा गया, मामला ही लक्ष्मी, बदल दिया पूरा, मामला को बदल ही दिया। और उसमें उसके पहले बेंच में जो जज है, उसको हम लोग DNA टेस्ट की बात किए, तो उस जज ने ये कहा था कि नहीं, मड़कम मतलब उसके साथ ऐसा ना किया जाए, DNA टेस्ट ना कराया जाए, क्योंकि गांव बता सकता मड़कम हिड़मे किसकी बेटी है, पूरा गांव सबूत है उसने। उसके बाद फिर दूसरा जज आया, जब फैसले के समय उन्होंने कहा उसकी बेटी है ही नहीं है, ये करके अपने आप को उस तरह तोड़ मोड़ करके ये बताया गया। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो जरूर उसकी जीत तो होगी, आज नहीं तो कल उसकी लंबी लड़ाई है, पर जीतेंगे जरूर। अच्छा, सोनी जी ये बताइए कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बस्तर के जंगल के अंदर ये जो आंदोलन चल रहा है, मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, तो ऐसा क्या किया जाएगा इनके द्वारा कि सरकार को फ़र्क पड़े? क्योंकि जब तक सरकार को फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। सिलगेर में फ़र्क पड़ा तो उसमें थोड़ा सा बातचीत हुई, यहाँ अब ये आंदोलन चल रहा, बताओ 25 दिन हो गया, किसी को पता ही नहीं है। आज मैं आया हूँ 25 दिन के बाद, तो कैसे करेंगे कि सरकार को भी फ़र्क पड़े और उनको समझ में आए? मैं सुन रहा था इन लोग बार बार नारा लगा रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ भी लगा रहे थे। भाजपा से तो नाराज़ है ही, क्योंकि भाजपा से नाराज़ है इसलिए कांग्रेस आई छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस से भी नाराज़ हैं। तो ऐसा क्या करेंगे कि कांग्रेस को भी फ़र्क पड़े और उनको समझ में आए कि बस्तर के अंदर जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति बहुत बुरी है, सुधार के लिए कोई नया कदम उठाना चाहिए?
देखिए ये तो फर्क पड़ेगा, सरकार को फर्क पड़ेगा और सरकार को इस बात को सुनना होगा, क्योंकि अब आदिवासी अपने घरों से निकाल के अपने ही घर के आसपास बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। और ये वो दिन दूर नहीं है कि ये अब जंगलों से निकाल के मैदान की ओर जाएंगे, शहर की ओर जाएंगे। हम जैसे आज हम सब पूरी तरह ऐलान करके कह रहे हैं, मतलब पूरी तरह एक चुनौती है सरकार के लिए कि आज इतनी बड़ी 9 दिसंबर है, मानवाधिकार का दिवस है, और इस दिवस में ये सारी बातें आप लोग के माध्यम से रखा जा रहा है। और अब ये लोग, ये जितने भी मेरी, चाहे सिलंगेर हो, चाहे गोमपाड़ हो, पूसनार हो, चाहे मृत्युर हो, मतलब अभी चिंतलनार का घेराव भी किया गया, सारी जनता एक, हमारे आदिवासी एक होके उस दिन हो जाएगा, सीधा छत्तीसगढ़ को ही घेरेंगे, पूरा वहाँ छत्तीसगढ़ वहाँ तक चले जाएंगे, रायपुर। तब क्या करेगी सरकार? तब भी नहीं जगेगी, तब भी नहीं सोचेगी। सरकार उस दिन का इंतजार कर रही है ना, कि आप लोग जंगल में बैठ के आप कितने भी लड़ाई करो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो ऐसा सोचती है, लेकिन ये भी दिन वो पूरा कर देंगे जिस दिन रायपुर की ओर बढ़ेंगे ना, तब सरकार को पता चलेगा कि जंगल से निकल के ये सीधा छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं, तो आएंगे ही। अच्छा, गोमपाड़ वाले लोग वोट देते हैं क्या? गोमपाड़ वाले वोट कुछ लोग देते होंगे, कुछ नहीं भी देते होंगे, ऐसा मतलब यहाँ वोटिंग होता है, चुनाव होता है यहाँ पे? ये तो मैंने कभी राजनीति, मतलब इस तरह ने वो चुनाव के लिए कभी लड़ा नहीं है, तो मुझे नहीं पता गोमपाड़ वाले वोट देते हैं या नहीं देते हैं। क्यों वोट देते हो क्या तुम लोग? नहीं देते हो? यही दिक्कत है, यहाँ के लोग वोट ही नहीं देते हैं। अगर आप वोट नहीं देते हो तो सरकार के लिए हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। जी सर। तो चुनाव में वोट देना चाहते हो क्या? जी जरूर देना चाहते हैं सर। देखो, जब तक वोट नहीं दोगे ना तो सरकार तुमको गिनेगी भी नहीं। गिनेगी सर, क्योंकि हमारे सरकार उसी को गिनती है जो वोट देता है, क्योंकि वोट देगा तो सरकार बदलेगी। जब तुम लोग वोट दोगे ही नहीं तो तुम्हारे वोट तुम्हारा गिनती नहीं है। हमारा वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन हम पर नक्सली केस लगाती है सर। अच्छा जी सर। क्यों, कैसे कैसे, मतलब समझा नहीं मैं। हम बाजार जाते हैं, कुछ बनाने जाते हैं तो नक्सली केस लगाते, तुम नक्सली हो, ये मिल्सा कमांडर है, ये वो दुनियादारी बता के नक्सली पेश करके झूठा आरोप लगा के जेल में ठूसते हैं सर। मतलब गोमपाड़ में पैदा हुए तो नक्सली पैदा हो गए, ये बोलती है सरकार? जी सर, कहीं भी हो जंगल में, गोमपाड़ का ही नाम नहीं है सर। इधर आसपास के एरिया में जितने भी आदिवासी रहते हैं सभी को ही नक्सली कहा जाता है। और जबकि मजबूरी क्या है? मजबूरी इसलिए है सर, हम किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का शासन का और नक्सली का भी हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं भले, लेकिन हमको हर चीज़ का सुविधा हमको भी चाहिए। हम ऐसा नहीं मानते कि हमको सुविधा नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हम कुछ योजनाओं को पालन करना और बनाना भी चाहते हैं, तो वहाँ आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो उस चीज़ के लिए भी हमको परेशान किया जाता है सर। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आधार कार्ड है नहीं, आधार कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है तो आपको सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सोनी सोरी जी भी आई हुई हैं, बहुत बड़ा आंदोलन है। और जिस तरह से मैं यहाँ लगातार सुन रहा हूँ कि कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पे ग्रामीण जो है नारेबाजी कर रहे हैं, भाजपा से तो नाराज़ थे ही, और यही वजह है कि कांग्रेस आई थी। आने वाले समय में सरकार को अभी फ़र्क भले ना पड़ रहा हो, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि गोमपाड़ के ग्रामीण तो वोट देते नहीं तो उन्हें गिनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये आग लगी हुई है और ये आग धीरे 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 करके बस्तर के हर इलाके में फैल रही है। क्योंकि मैंने अभी देखा, मैं बीते दिनों नारायणपुर गया हुआ था, वहाँ भी देखा अमदई घाटी में ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था। कांकेर के इलाके में आदिवासी इकट्ठा हो रहे हैं, दंतेवाड़ा में इकट्ठा हो रहे हैं, बीजापुर में इकट्ठा हो रहे हैं। और ये सारे ग्रामीण अगर आग लग जा रहे हैं और हर किसी के मन में सरकार के खिलाफ विरोध है, तो सरकार को भले अभी समझ में ना आए, चुनाव में सब समझ में आ जाएगा। चुनाव में मुझे लगता है कि ग्रामीण लामबंद होंगे और बताएंगे कि जिनका वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड नहीं है वो नक्सली ही नहीं है, वो वोटर भी हैं और वोटर आपको कुर्सी से नीचे उतार सकता है। इस पे मुझे लगता है कि आपको और हमको नहीं, सरकार को चर्चा करनी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जंगल में रहने वाला ही आदिवासी है, अगर वो जंगल में घूमेगा तो नक्सली नहीं है। इसके लिए क्या उपाय निकाला जाए, सोचना होगा, चर्चा करना होगा। आपको भी इस बात को शेयर करना होगा, आपको भी इस पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये भी हमारे ही देश के बासिंदे हैं। अगर लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए, ये आंदोलन गलत नहीं है, इनकी मांग अगर गलत नहीं, इनकी मांग अगर जायज़ है, इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में इन मासूम युवतियों को देखिए और छोटे बच्चों की तस्वीरों को देखिए। लगे अगर कि आपके घर का भी कोई सदस्य इसी तरह से मार दिया जाता तो आपके मन में कैसा फील आता। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और इस पर लगातार चर्चा करें, सरकार से सवाल करें। धन्यवाद।